नमस्ते दोस्तों। बहू ने अपनी सास को फंसाया उन्हीं के जाल में, तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। ननन के घर से जब से फोन आया है तब से सासू माँ चंचला देवी तिलमिलाई हुई बैठी है। जैसे ही अर्पित घर आया, चंचला देवी बोली, चल बेटा फटाफट तन्वी के घर चल। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है ना माँ, अर्पित हैरानी से बोला। अरे क्या नहीं है, उससे कह रहे कि अपना इलाज जाकर अपने मायके में करवा लो। भला क्यों, वो उनके घर की बहू है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी अकड़ रही है तो मैं खुद ले आऊंगी उसे। जरूर तन्वी ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं है। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी, तो उसने भी कह दिया कि मेरे मायके में ही मेरी कदर होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके जाकर ही इलाज करवा लो। तू चल अभी उसके ससुराल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अर्पित कमरे में चला गया। ये बातें वहां खड़ी बहू कनिका भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो गया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? ओ महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाजें निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। कनिका सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। रसोई से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कनिका दिल पक्का कर बिस्तर पर लेटी ही रही। जानती थी कि अगर उठ गई तो फिर उसी को सारा काम करना पड़ेगा। आखिर जब वह देर तक नहीं उठी तो उसका पति अर्पित कमरे में आया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो, फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं जानबूझकर नहीं लेटी हूँ, तबीयत खराब है, कनिका ने धीरे से कहा। माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही है और तुम बहाना बना रही हो। माँ की उम्र दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिखता कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। मैं भी बीमार हो सकती हूँ, तुम बीमार हो तो आराम करते हो, लेकिन मैं बीमार हो जाऊँ तो भी घर का सारा काम करूँगी। कितनी बार कहा है डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन ना तो तुम ले जाते हो ना पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद चली जाऊँ। पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो तुमने कहा और तोड़कर दे दिया जाए। हर महीने यही ड्रामा चलता है, तो डॉक्टर को दिखाई दो। इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से कहो, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, हर औरत के साथ होता है। इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ चंचला देवी कमरे में आ गई और बोली, ये तो हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो। मुझसे नहीं होता अब सारा काम। मम्मी जी, कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊं? हर महीने खाकर काम करती हूँ, अब तो और तकलीफ बढ़ गई है। अभी तुम घर का काम करो, बाद में बात करेंगे, अर्पित ने कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन अब कनिका के मन में ख्याल उठ रहा था, आज ननन तन्वी के ससुराल वालों ने उसे जवाब दे दिया तो सासू माँ लड़ने को तैयार है।
कह रही है कि मेरी बेटी उनके घर की बहू है, इलाज की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जब बहू बीमार होती है तब यही सासू माँ कहती है, दर्द निवारक गोली खाओ और काम करो। चंचला देवी तैयार होकर अर्पित के साथ बेटी तन्वी के ससुराल जा ही रही थी कि कनिका बोली, कहाँ जा रही है मम्मी जी? गुस्से में कह दिया होगा ससुराल वालों ने, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे लड़ने जाए। दीदी का इलाज तो वही लोग करवा रहे हैं, जरूर दीदी ने कुछ कह दिया होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को अगर कुछ कहा तो उसका जवाब देना मेरा हक है। बहू बनाकर लेकर गए हैं उसे लोग, क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? सही कहा आपने मम्मी जी, लेकिन ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ है? बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक लगती है, जैसे आज सुबह आप और अर्पित मुझे कह रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ आ जाना चाहिए था, पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। कनिका अपने कमरे में चली गई, लेकिन बात उसके दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद जब कनिका दोबारा बीमार हुई तो इस बार उसके मायके वाले खुद आ गए। उसकी माँ और भाई सुबह से ही घर पर थे, वही खा रहे थे, वही आराम कर रहे थे। यह देखकर अर्पित और चंचला देवी चिढ़ गए। अर्पित ने इस बारे में बात की तो कनिका की माँ बोली, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। पर जब आपने मना किया तो अब हम खुद आ गए। जब भी हमारी बेटी बीमार होगी हम खुद आ जाएंगे और अगली बार आपकी बेटी की सास को भी बुला लेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि बहू के मायके वाले कैसे होते हैं। अब अर्पित और चंचला देवी कुछ कह नहीं पाए। हाँ, चिड़े जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म बनाने की नींव उन्होंने खुद रखी थी। बहू को समझदारी नहीं, इंसानियत चाहिए होती है, और अगर आप नहीं देते तो दुनिया उसे सिखा देती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।